नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। इस वक्त हमारी जो मौजूदगी है दिल्ली के जंतर मंतर के नज़दीक ही है और हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जिन्हें कोई परिचय का ज़रूरत भी नहीं है, वह अपने परिचय के कोई मोहताज नहीं है। उन्होंने अपनी बातों को हमेशा प्रखर तरीके से रखा है, बेबाकी तरीके से रखा है, चाहे मुद्दा कोई भी हो, चाहे मुद्दा सरकार का हो, विपक्ष का हो या फिर कहें महंगाई, बेरोजगारी, आर्थिक समस्या का हो। आइए हम इनसे बातचीत कर लेते हैं। इन दिनों जो है चर्चा में चल रहे हैं बागेश्वर धाम सरकार के बाबा जी। इन्होंने हिंदू राष्ट्र बनाने की घोषणा जो है कर दी है और कहा है कि हिंदू राष्ट्र भारत था, है और रहेगा, केवल घोषणा आनी बाकी है। अब इस पर हम बात करने के लिए हमारे साथ उपस्थित है बाल योगी जी, पंडित विजय कुमार शर्मा जी। इनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या इनकी राय है इस नज़रिए को लेकर के। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। क्या कहेंगे बागेश्वर धाम सरकार का जो ये नया बयान आया है हिंदू राष्ट्र को लेकर के? देखिए, इस तरह के बयानों से हम डरने वाले नहीं हैं। संविधान लागू हो गया 1950 में, संविधान से ही देश चलेगा। बागेश्वर वाले बाबा जी जब फंसते हैं, उनके यहाँ भी एक महिला गई, उनका देहांत भी हो चुका है। इसी पाखंड से हम लोग चल रहे हैं। नहीं, वो तो वो बीमार थी तो मृत्यु हो गई। बोलना अरे तो चमत्कारी थे ना, लिख के बता दिया करते थे। बोलना तो बागेश्वर धाम वाले में कानपुर देहात वाली घटना पे चाहिए था, जहाँ ब्राह्मण बेटी और माँ जल गई। कि हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा हमारे लोगों को हमारे लोगों को जलाकर? तो योगी राज में वहाँ कार्रवाई तो हो रही है ना। योगी राज में कार्रवाई हो रही है कि डीएम ठुमका लगा रही है। इतनी असंवेदनशील डीएम हो गई सकती है। अब बागेश्वर बाबा जो है कभी भी हम लोगों के मुद्दे पर नहीं बोलेंगे। जहाँ से भाजपा से दलाली मिल जाती है वहाँ जरूर बोलेंगे। लेकिन उन्होंने कहा है ना कि मैं सभी धर्म का और संविधान का सम्मान करता हूँ। तो हिंदू राष्ट्र की मांग क्यों करते हैं फिर? संवैधानिक राष्ट्र है ना। हिंदू राष्ट्र अगर हो जाएगा तो क्या दिक्कत आएगी उससे? संवैधानिक राष्ट्र है तो क्या दिक्कत है? नहीं, आप ये बताइए, हिंदू राष्ट्र से परेशानी क्या है आपको? तो संवैधानिक राष्ट्र से परेशानी क्या है भाई? सब संविधान से देश चल रहा है, सबको बराबर का अधिकार है। आप बताइए, हम कहीं जाते हैं तो नेशनलिटी हमारी इंडियन लिखी जाती है। हिंदू मुसलमान तो अलग के टॉपिक है, रिलीजन में लिखा जाएगा। अब दूसरी बात यह है कि जब नेपाल ने 2007 या 8 में हिंदू राष्ट्र छोड़ के एक लोकतांत्रिक राष्ट्र बन गया, लोकतंत्र में ही सबका भला है, और भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे सभी जाति धर्म है, तो इस तरह के बयान 24 चुनाव जिताने के लिए मोदी द्वारा दिए जा रहे हैं। तो जब ये अभी अनूप जलोटा जी एक सिंगर हैं, गायक हैं, भजन को गाते हैं, और उन्होंने भी एक बात को कहा है कि अगर हिंदुस्तान में हिंदुओं की संख्या ज़्यादा है तो हिंदू राष्ट्र बना दिया जाए इसको। देखिए, एक चीज़ बता दें, उनको समझना चाहिए, भजन गायक हैं, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं, उनमें लीन रहें कि ये देश किसी के बाप से नहीं चलेगा, संविधान से चलेगा। तो जिसकी संख्या ज़्यादा है तो उसके नाम से राष्ट्र बन जाएगा। तो देखिए, संख्या ज़्यादा वाला काम नहीं होता है यहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं सब बराबर, सब रहते हैं आराम और भाईचारे से रहते हैं। हम एक राष्ट्र नहीं चाहते, एक कपड़े का बराबर। हिंदू राष्ट्र में भाईचारा क्या खराब हो जाएगा? एक कपड़े का वर्चस्व नहीं चाहते हम, तिरंगा दिए हैं, तिरंगा चाहते हैं। तो आप भी तो बताइए, हिंदू राष्ट्र में भाईचारा क्या खराब हो जाएगा? अभी नहीं है तो कितनी खराब है, ज़रा देख लीजिए। अभी भाईचारा है ना। कहाँ भाई? सरकार में देखो भाईचारा बढ़ता चला जा रहा है। आप देखिए, मोहन भागवत जी भी भाईचारा बना रहे हैं, मोदी सरकार भी बना रही है। अब बहरे मत होना, सुनना। बीजेपी संसद ने जब मुसलमानों का बाइकआउट किया था तब भाईचारा बना किया था। कालीचरण ने जो बयान दिया था वो भाईचारा बनाने दिया गया। अभी धर्म संसद लगाई गई, वो भाईचारा था? नमूने हो क्या, जोकर हो? बताओ, भाईचारा लगा था ना? मर्यादित भाषा। आप बताइए, आप लोग नमूनों की तरह जाते हो, इंटरव्यू करते हो। अभी धर्म संसद लगाई थी ना जंतर मंतर में, क्या कहा गया कि मैं 80 खून कर चुका हूँ, मुझे सेंचुरी पार करनी। इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। अब आप कह रहे भाईचारा है, आपको दिखाई नहीं दे रहा है। और ये मुद्दा सिर्फ अडानी को छुपाने के लिए है। अडानी को छुपाने के लिए ये मुद्दा कहाँ से आ गया? ये तो अडानी जी को अगर झटका लगा है तो उससे इस मुद्दे का क्या लेना देना है? ये अडानी को बचाने की साजिश है। अगर अडानी की ढंग से जांच हो जाए तो नरेंद्र मोदी पहला प्रधानमंत्री होगा जो जेल जाएगा। आपके चैनल में बोल रहा हूँ, नरेंद्र मोदी पहला ऐसा प्रधानमंत्री होगा जो जेल जाएगा। तो सत्ता का जो है पार्लियामेंट में देख लो, लगातार सवाल उठ रहे हैं। मोदी जी भी बोल तो रहे हैं। जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा, जरा से कुदरत ने क्या नवाजा, आके बैठ गए हैं पहली सब में। इनका ये लहजा बता रहा है इनकी हुकूमत नई है। तो नई हुकूमत करने वाले क्या ही जाने देश के बारे में। तो जनता की सेवा कर रहे हैं, मोदी सरकार जनता की सेवा में लगी हुई है। आप बताइए, 1200 रुपये 300 का सिलेंडर 1200 में करने के बाद कौन सी सेवा हो गई? मेहनताना भी तो बढ़ रहा है। कहाँ में फिर वही फर्जी वाली बात कर रहे हो तुम? आपको मेहनताना जो लोगों का बढ़ रहा दिखाई नहीं दे रहा। आपने एनसीआरबी की रिपोर्ट पढ़ी ना, आपने आपके रिजर्व बैंक की रिपोर्ट पढ़ी ना, आपने वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट पढ़ी। पढ़ा लिखा करो, थोड़ा पढ़ लिख के होमवर्क करके आया करो।
हम तो पढ़ के आए हैं, आपको बता रहे हैं। 2023 में बताओ कितने % जॉब क्रिएशन की बात हुई, फार्मर इंक्रीजिंग अर्निंग की बात हुई, या महिला वुमेन एम्प्लॉयमेंट की बात हुई। आप ये देखिए डिफेंस के मामले में हमारा भारत देश जो है अब लोगों को एक्सपोर्ट भी करता है प्रोडक्ट। इससे पहले भी करता था, पता कराइए, ये कोई नई बात नहीं होती कि आज ही कर रहा है, इससे पहले भी होता आया, लेकिन आप लोग ध्यान नहीं देते। मोबाइल फ़ोन चलाते हैं आप? मोबाइल बोला सही बताओ, मुझे नहीं दिया है। नहीं आप बताइए, मोबाइल फ़ोन चलाते हैं आप? ये बताओ, आप बताइए मोबाइल। मैं पूछ रहा हूँ 2014 के पहले पत्ते पहना करते थे क्या? नहीं आप ये बताइए मोबाइल फ़ोन आप यूज करते हैं कि नहीं, ये बताइए बस। कौन नहीं यूज करता? हाँ तो मोबाइल फ़ोन के प्रोडक्ट के मामले में भारत जो है अव्वल तरीके पे ऊपर आ गया है। मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, इससे पहले नहीं था। अरे आपको जो डाटा अगर आप चेक करोगे तो आप शुरुआत से लेके आओगे कि भाई अगर इतनी चीज़ है तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी कैसे, बेरोजगारी बढ़ी कैसे, विकास दर बढ़ रही है भारत की मोदी सरकार में। वो देखिए, प्रति व्यक्ति आए देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको। ये बकवास बातें करना बंद कर दीजिए, ये बकवास बातें। भारत का विकास हो रहा है तो आपको आपत्ति हो रही है। हम कह रहे हैं ताई जो है तेजाब से मुँह धुले, बेरोजगारी देखकर तेजाब से मुँह धुले, महंगाई देखकर तेजाब से मुँह धुले, जो कानपुर में बेटी और माँ के साथ हुआ, तेजाब से मुँह धुले तेजाब से मुँह। सरकार ने एक्शन लिया तो है वहाँ, वो विषय बात का रहेगा। सरकार ने कैसे, वो ठुमका लगाने वाले में हम समझ गए थे। इतने असंवेदनशील प्रशासनिक अधिकारी होने का मतलब है सरकार पूरी तरह से गुंडों मवाली की तरह काम कर रही है। हम एक चीज़ तो आपसे यहाँ कह दें, जब तक ये धर्म के प्रोपगंडा लेके नमूने पैदा रहेंगे ना, लौंडे नए लौंडे आके हम लोग को नाच नचाएंगे ना, देश का यही हाल होगा। दिव्य दरबार लगता है उनका, देखिए आप उनके दरबार में भीड़ कितनी आती है। मैं बालाजी महाराज को यहीं से प्रणाम करता हूँ और ये कहूँगा कि ऐसे पाखंडियों को वो खुद ही दंड दे। वो खुद कहते हैं कि मैं चमत्कारी नहीं हूँ, चमत्कार जो है बाबा जी का है, बालेश्वर बाबा। वो वक्त बताएगा कौन बालाजी का चमत्कार को मुझे लग रहा है तिरस्कार कर रहे हैं उनका। मैं देखिए, मैं इंसान हूँ और एक अपने महाकाल का भक्त हूँ। हमें ये पाखंड में नहीं पढ़ना, जिसको पढ़ना वो पढ़ता रहे। आपकी अगर महाकाल के प्रति श्रद्धा है तो जो आप ये देखिए ना कि बालाजी की श्रद्धा को लेकर के लोग श्रद्धालु वहाँ पहुँचते हैं दरबार में, उनकी समस्या का समाधान हो जाता है, उनकी परेशानियों का हल हो जाता है। निर्मल बाबा, आसाराम भी जैसे और राम रहीम जैसे भी होते थे। आगे आगे देखिए होता है क्या। तो क्या लग रहा है हिंदू राष्ट्र से अगर देश बन जाएगा तो उससे क्या कुछ परेशानी आ जाएगी भारत को? संवैधानिक राष्ट्र है, संवैधानिक राष्ट्र बनेगा। आप देखिएगा, संविधान से चल रहा है, ये तो आपको ही पता है। हम महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी की बात करेंगे, हम हिंदू राष्ट्र मुसलमान राष्ट्र की बात नहीं करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप ये देखिए, जनतंत्र की बात करें या लोकतंत्र की बात करें, संविधान में इनको लेकर के कई बार बदलाव किया है, तो आपको लगता नहीं कि अब दोबारा बदलाव होगा तो कोई परेशानी है? वो वक्त देखेगा, बदलाव नहीं होना दिया जाएगा। अच्छा, हम एक साथ थे, एक साथ हैं। हम एक टैग देकर अपने आप को बंटवारे की लाइन में नहीं डालेंगे, सीधी बात है। तो ये आप ये बताइए, एक जो 2024 का चुनाव है उसको लेकर के कोई सरकार क्या प्रोपगेंडा लेके आई है? हो सकता है, क्योंकि अभी अडानी बचाने के लिए रामदेव को उतार दिया गया। अडानी को बचाने के लिए मोदी सरकार क्यों उतर के आएगी? जब जैन मुनि को उतार दिया गया मदनी की खिलाफत करने के लिए, और जो कि जैन मुनि जैन धर्म से, तो आप समझिए किसी को पैसा लेके उतर सकता है, वो वक्त बताएगा। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ कह दूँ, प्रधानमंत्री जी को देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। क्यों प्रधानमंत्री जी को क्यों माफ़ी मांगनी चाहिए? सुनिए तो थोड़ा सा हड़बड़ाइए, सुनिए। क्योंकि उन्हें ना गरीबों को आवास मिला 22 में, ना ही महंगाई कम हुई, ना भ्रष्टाचार कम हुआ। 10 साल सरकार के पूरे होने वाले हैं और इस देश पराक्रम कर रहा है मोदी सरकार में, आप आलोचना कर रहे हैं। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने बढ़िया पराक्रम दिखाया। बाइकाट कर रहे थे पठानी। मतलब विदेशी एजेंसियों पे आपको विश्वास है, अपने भारत के एजेंसियों पे विश्वास नहीं है? हम कह रहे हैं अडानी पे सवाल, देश पे सवाल नहीं हो सकता। और जिस हिसाब से एजेंसियाँ काम कर रही हैं वो दिख रहा है। ईडी के दफ्तर, अडानी जी ने भारत के लिए कोई काम नहीं किया क्या? अडानी देश है। आप ये बताइए, भारत के लिए कोई काम किया या नहीं किया? आप बताइए, जिसको आर्म्स बनाने ना आए, आम हथियार बनाने ना आए, उसको आप टेंडर दे रहे हो इजराइल से आने के बाद, तो दिखाया क्या जा रहा है कि दोस्त कुछ कराता है। मामला गंभीर है, आप देखिए मामला बहुत गंभीर है। इस मामले को दबाने के लिए बहुत मामले खुले आएंगे। और मैं एक बात यहाँ और कह दूँ कि जिस प्रकार से मकान तोड़ने की लगातार प्रशासनिक कार्रवाई होती आई है, हम सुप्रीम कोर्ट से कहेंगे कि मकान तोड़ने को लेकर कोई नियम कानून बनाए और जिनके मकान जहाँ पे हैं जब तक उसको मकान न मिल जाए, मकान न तोड़े जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो ये थे बाली योगी जी, इन्होंने अपनी बातों को बताया, अपनी राय रखी कि क्या हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। आपकी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, आपकी राय हमारे लिए बहुत ही अहम है। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।